अफगानिस्तान की सूरत हाल, वजीर आजम और रूसी सदर का तबादला ख्याल। इमरान खान और पुतिन में टेलीफोनिक राबिता, पाक रूस ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। कहा, जामी सियासी तस्फिया ही अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का ज़ामिन है। अफगान अवाम की जानों और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। आलमी बरादरी अफगानों की मदद के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। चलो चलो काबुल चलो, बगैर वीज़ा और टिकट अमेरिका जाने के लिए लाइन में लगो। अफगानिस्तान भर से शहरियों की काबुल आमद, हेरात और दीगर शहरों के बस अड्डों पर रश। अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए 92 न्यूज़ की टीम हेरात में मौजूद। अमरीकी अरकान कांग्रेस का अशरफ गनी पर फंड्स लूटने का इल्जाम, कटहरे में लाने का मुतालबा। ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का वजीर खारजा ब्लिंकन को खत, साबिक अफगान सदर के 10 करोड़ डॉलर ले उड़ने की रिपोर्ट्स का हवाला दिया। कहा, अशरफ गनी की नाकामी की वजह से तालिबान ने फिर अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। ऐवान नुमाइंदगान के 2 अरकान ने काबुल का खुफिया दौरा भी किया। मुशर्रफ दौर में बहुत से फैसलों से हमें आगाह नहीं किया गया। अमेरिका को क्या देना है, फैसले कहीं और होते थे। साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने ऊपर की सतह पर होने का फ़ायदा उठाया। नूर खान और चकलाला एयरबेस भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अमेरिका ने हवाई अड्डों से असलहा पाकिस्तान में फैलाया। पाकिस्तान का साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबिता। कौमी खजाने को $20 लाख का नुकसान पहुंचाने के मुकदमे की तफसीलात आलमी एजेंसी को इरसाल। इंटरपोल से हुसैन हक्कानी के रेड वाटर के इजरा का भी मुतालबा। खत में लिखा, हुसैन हक्कानी पाकिस्तानी अदालतों में इश्तिहारी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, कीमत 166 रुपए से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपए 19 पैसे का हो गया। सिर्फ 4 माह में डॉलर 14 रुपए महंगा हो चुका। मुल्क पर कर्जे 1500 अरब रुपए बढ़ गए। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने और मजीद महंगाई का इम्कान है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, मुआशी तजियाकारों की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद। शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा, दरामदी अशिया महंगी होंगी, बिजली गैस की कीमतें और कर्जे बढ़ जाएंगी। डॉक्टर फरूख सलीम का कहना है, डॉलर महंगा होने से कई अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। इशफाक तोला ने कहा, डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई का तूफान आता है। जुबैर मोतीवाला बोले, डॉलर की कीमत बढ़ने से अदम इस्तेहकाम आएगा। काबीना में शामिल आस्तीन के सांप महंगाई कम नहीं होने दे रहे। वज़ीर आज़म नोटिस ले, माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, 3 साल बाद मुआशी हालात बेहतर होने लगे तो अचानक डॉलर महंगा हो गया। ज़र मुबादला ज़खायर ऊपर, एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है, जो मुआशी उसूलों के खिलाफ है। डॉलर महंगा होने की वजह IMF प्रोग्राम है। महंगाई का तूफान आएगा। मुस्लिम लीग नून का अफगान तालिबान और दीगर फरीकैन में मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। शाहिद खाकान, मरीम नवाज, परवेज रशीद, अयाज सादिक और दीगर की शिरकत। इजलास में कहा गया, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सियासी इंतकाम और अपोजिशन को कुचलना है। पार्लियामेंट इस अहम मामले पर ताहाल तालाबंदी का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आज अवाम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब होगी। मुल्क भर में अवामी मुकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब करके इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। लोग कहते जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई।
और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। वजीर आजम वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर खुश। पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत अपने अच्छे कामों की तशहीर नहीं करती, इसलिए लोग कहते हैं पंजाब में तबाही आ गई। साबिक हुकूमत छोटे से काम को बड़ा करके बयान करती थी। इमरान खान का शेखोपुरा में पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह। बोले, रख झोंक मंसूबे में जो रुकावटें शहबाज शरीफ न हटा सके वो दूर करती। बिलावल भुट्टो का लियारी एक्सप्रेसवे के करीब अर्बन फॉरेस्ट का दौरा, पौधा लगाया। मुराद अली शाह और कायम अली शाह भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो की पीर पगारा के घर आमद, पीर सिबगतुल्लाह से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो झारावा हाउस भी गए। सनाउल्लाह जहरी से वालिदा और बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने डॉक्टर आसिम के घर जाकर अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। सुई सदर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 2000 मुलाजमों को फारिग कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में मजमूई तौर पर 2700 से ज्यादा मुलाजिम एक एक्ट के तहत बहाल किए गए थे। वेस्ट इंडीज से वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग, कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर हेड कोच स्क्वाड के हमरा नहीं आ सकेंगे। मिसबाह उल हक 10 रोज के लिए जमैका में क्वारंटीना हो गए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की। घर के शेर इंग्लैंड में ढेर। लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन के शर्मनाक स्कोर पर पवेलियन लौट गई। जेम्स एंडरसन ने 6 रन के एवज 3 विकेटें ली। क्रेग ऑटन ने भी 3, ऑली रॉबिन्सन और सैम करन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। और टोक्यो पैरालंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया ने पहला तलाई तमगा जीता। मेडल्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले, चीन दूसरे नंबर पर विराजमान है। पाकिस्तान की अनीला बेग 29 अगस्त को डिस्कस थ्रो इवेंट में एक्शन में होंगी। हैदर अली 3 सितंबर को डिस्कस थ्रो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह आज मैं यहाँ आया हूँ और मुराद रास ने ये मुझे बड़ी डिटेल्ड तालीम के ऊपर प्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। सो देखें, ये जो आपने आज मुराद ये प्रेजेंटेशन दी, आपको पूरी तरह इल्म नहीं कि ये इसमें कितने बड़े काम किए आपने। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम के ऊपर जोर किसी ने दिया ही नहीं, तालीम प्रायोरिटी नहीं थी। और फिर जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी रही है उसमें यह होता है कि अब 5 साल के बाद इलेक्शन है और
जो पिछला दौर था यानी कि 88 से लेके 99 तक, तो वहां तो सिर्फ 2.5 साल गवर्नमेंट चलती थी। तो जब जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था कि मैं वो काम करूं, अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार देके और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। ना इस मुल्क में डैम्स बनी। आज ये आप सोचें कि हमें सस्ती और साफ बिजली मिल सकती थी पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ डैम्स बना देते, पानी के ऊपर बिजली बना देते, जो कि बनाई गई